Hello students, this worksheet is for class 10th. Worksheet number 1, subject is English. First of all you will write date 6 July 2021, name of the student and name of the class teacher. ठीक है. So this worksheet is about relative pronoun. Relative pronoun को हिंदी में कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम. ठीक है. जो सेंटेंस में कोई ना कोई संबंध अगर दर्शाया जाता है कि किसी प्लेस से उसका संबंध है या किसी रीज़न से या कोई ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है या टाइम को डिनोट कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर जो भी ऐसे वर्ड्स आते हैं वो सेंटेंस में ये दर्शाते हैं कि उसका रिलेशन क्या है, सेंटेंस में वो किस चीज़ से संबंधित है. तो यहाँ पर देखिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन भी दी हुई है. A relative pronoun is a type of pronoun that often introduces dependent or relative clauses in a sentence. कि जो relative pronoun होता है वो एक ऐसा प्रकार होता है सर्वनाम का जो क्या इंट्रोड्यूस करता है, डिपेंडेंट को इंट्रोड्यूस करता है. डिपेंडेंट यानी कि जो उस सेंटेंस में आश्रित है ना. तो इन्हें क्लॉजेज भी कहा जाता है. क्लॉजेज क्या होते हैं? पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है, एक ऐसा पार्ट जिसका अपने आप में एक मीनिंग होता है. वो एज अ सब्जेक्ट भी हो सकता है या एज एन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखिए कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, हु, whom, which, why, when, where, whose, that. ठीक है. कुछ वर्ड्स हैं तो ये दर्शाते हैं कि सेंटेंस में इनका रिलेशन क्या है. तो फर्स्ट वर्ड जो है हु, वो होता है रिलेट्स टू पीपल. ये लोगों से संबंधित है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उससे संबंध दर्शाता है. जैसे द म्यूजिशियन हु रोट द सॉन्ग इज़ फ्रेंच, कि वह म्यूजिशियन जिसने ये सॉन्ग लिखा है वो फ्रेंच है. ठीक है. तो म्यूजिशियन का संबंध दर्शाया गया है कि जो म्यूजिशियन है ना. तो ये हु जो वर्ड है वो डिनोट करता है इसमें. अब हुम देखिए रिलेट्स टू पीपल, ये भी लोगों से ही संबंधित होता है लेकिन ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है. द मैन whom you met on Saturday is coming to dinner, कि वह आदमी जिससे तुम सैटरडे को मिले थे वह डिनर पर आ रहा है ना. तो ये एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है. फिर है विच रिलेट्स टू एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स. विच जो होता है वो या तो एनिमल्स के लिए या ऑब्जेक्ट्स के लिए, वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है. दिस इज़ द केक विच मैरी मेड, यह वह केक है जो मैरी ने बनाया है ना. केक की बात हुई है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है केक. उसके बाद आप देखिए वाई रेफर्स टू रीज़न. अब आप देख रहे हैं वाई जो है वो रीज़न दर्शाता है. जब भी हम क्यों लगाते हैं क्वेश्चन में तो उसमें हम रीज़न जानना चाहते हैं, है ना. जैसे डू यू नो द रीज़न वाई द मार्केट इज़ क्लोज टुडे, कि क्या तुम्हें रीज़न पता है कि आज मार्केट क्यों बंद है ना. तो इसमें रीज़न पूछा गया है. तो वाई वर्ड जो है वो रीज़न के लिए आया है. फिर है वैन जो होता है ये समय से संबंधित होता है, टाइम को दर्शाता है. द डे व्हेन द कॉन्सर्ट टेक्स प्लेस इज़ सैटरडे, कि वह दिन जब कॉन्सर्ट होता है वो सैटरडे को होता है, मतलब सैटरडे को वहाँ पे कॉन्सर्ट होता है. तो टाइम को दर्शा रहा है. वेयर तो जगह के लिए ही आता है, बहुत ही सिंपल है, सबको पता है कि प्लेस के लिए हम वेयर यूज़ करते हैं. दिस इज़ द हाउस वेयर माई सन वॉज बॉर्न, यह वह घर है जहाँ मेरा बेटा पैदा हुआ था, है ना. तो जहाँ घर से संबंधित है तो घर के लिए हमने वेयर का यूज़ किया है. अब है हुज़ रेफर्स टू पोजेशन. पोजेशन यानी कि कोई चीज़ जिससे, मतलब अगर कोई चीज़ किसी की है, वो वस्तु अगर संबंधित है तो यहाँ पर हम हुज़ का यूज़ करते हैं. द बॉय हुज़ फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप, कि वह लड़का जिसका फ़ोन किसकी, बॉय का है ना. तो इसमें कहा गया है कि जो बॉय है उसका फ़ोन अभी बजा है, उसको खड़े हो जाना चाहिए. अब नेक्स्ट आता है दैट जो होता है ये पीपल, एनिमल और थिंग्स सबसे रिलेटेड है. द पैंट्स दैट आई बॉट येस्टरडे आर ऑलरेडी स्टेन्ड, कि जो पैंट मैंने कल ख़रीदी थी उनमें पहले से ही दाग लगा हुआ है ना. तो ये पैंट्स दर्शाता है दैट को. ठीक है बच्चे. अब आप देखिए नीचे आपको एक
फिलअप्स दिए हुए हैं कई सारे, इसमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन फिल करने हैं और ये आपके 2 चैप्टर्स इसमें यूज़ हुए हैं। एक तो फर्स्ट चैप्टर जो आपकी फर्स्ट स्लाइड बुक में है, लेंचो वाला जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उससे लिया गया है, और सेकंड आपका जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला, उससे कुछ फिलअप्स लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सेंटेंस को रीड करना है और उन फिलअप्स को फिल करना है। अब जैसे कि आप ये आज आपकी फ़र्स्ट वर्कशीट है, तो एक वर्कशीट मैं आपको करके बता देती हूँ, उसके बाद आपको मैं सिर्फ समझाऊँगी, अगर कुछ डिफ़िकल्ट होगा तो बता दो। ठीक है, अब देखिए, लेंचो इज़ अ फार्मर दैट डैश राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो गॉड को लेटर लिखता है। अब यहाँ पे लेंचो की बात हुई है ना, और लेंचो की बात हुई है तो ये क्या है, पर्सन है, तो पर्सन के लिए हम हु का यूज़ करेंगे। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। सेकंड देखिए, द फार्मर रोट द लेटर डैश हिज क्रॉप्स वर रूइंड। द फार्मर रोट द लेटर, फार्मर ने वो लेटर इसलिए लिखा क्योंकि उसकी फसल ख़राब हो गई थी, या जब उसकी फसल ख़राब हो गई थी। फार्मर ने वह लेटर कब लिखा, जब उसकी फसल ख़राब हो गई थी, तो वैन आ गया इसमें। अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थीड, ये जो रंग भेद की नीति है, ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को उनके रंग जाति के आधार पर उन्हें अलग करता है। तो ये एक सिस्टम है, सिस्टम की बात हुई है, तो ये आ जाएगा आपका दैट। हेलस्टोन्स आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस डैश फॉल लाइक रेन। तो हेलस्टोन्स भी क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ऑब्जेक्ट्स के लिए हम दैट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट। प्रिटोरिया वॉज अ प्लेस। अब देखो, इसमें साफ पता चल रहा है कि किसी प्लेस की बात हो रही है। प्रिटोरिया एक प्लेस है, उसकी बात हो रही है, तो प्लेस के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हेन, और वेयर में से क्या आएगा, वेयर द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस। द मैन डैश आई ट्रस्टेड चीटेड मी। वह आदमी जिस पर, अब इसमें डायरेक्टली बात नहीं हो रही है उस आदमी की, अब क्या हो रहा है, जिस पर मैंने भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया, तो द मैन whom आई ट्रस्टेड चीटेड मी। नेक्स्ट देखिए, लेंचो प्रे टू गॉड डैश आई सी इनटू आवर माइंड्स। लेंचो भगवान से उसने प्रेयर की, डैश आई सी इनटू आवर माइंड्स, कि भगवान ने लेंचो ने उन भगवान से प्रार्थना की जिनकी आंखें हमारे मन को भी देख लेती हैं, है ना, तो इसमें आएगा whose। A storm in dash hailstones fall is a hailstorm. A storm in which, एक ऐसा तूफान जिसमें ओले भी गिरते हैं, उसे hailstorm कहा जाता है। That was the reason dash Lancho said the raindrops were like new coins. यही वो रीज़न है। तो रीज़न में क्या आया था, रीज़न के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, why। दिस इज़ अ प्लेस। अब फिर प्लेस की बात हुई है, तो प्लेस में क्या आएगा, वेयर। तो कुछ तो बहुत सिंपल होते हैं जहाँ पर हम देखते ही लगा देते हैं कि यहाँ पर क्या वर्ड आएगा, तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है इन्हें। बहुत ही सिंपल सी वर्कशीट है आज आपकी, सिर्फ आपको फिलअप्स करने हैं। लेकिन इसमें आप कैसे करेंगे, इस बॉक्स को भी, ये जो आपको बॉक्स दिया हुआ है, इसको भी ज़रूर अपनी कॉपी में बना लें। इससे आपको आगे याद करने में कि कहाँ पर कौन सा रिलेटिव, और इसी तरह उसको कलरफुल बनाएं जैसे इसमें बना हुआ है। बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में काम करें, तो आपको आगे के लिए भी आपको लर्न करने में इजी रहेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन कब किसके लिए क्या यूज़ होता है। ठीक है, आपको इसमें ये है जिससे कि आपको याद करने में भी इजी हो। ओके, वर्कशीट